अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूवर्स, अगर आपका ताल्लुक एक्वेरियस यानी बुर्ज दल्व से है या आपके घर में कोई ऐसा फ़र्द मौजूद है जो एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखता है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए निहायत इंपॉर्टेंट और कीमती साबित होने वाली है, क्योंकि एक्वेरियस अफराद आम तौर पर ज़हीन, मुनफरिद सोच रखने वाले और दूसरों से मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार करने वाले होते हैं, और यही खूबी अक्सर इन्हें दूसरों की नज़र में नुमायाँ बना देती है। और जहाँ नुमायाँ होना होता है वहाँ हसद और बदनज़री के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान मेहनत तो पूरी करता है मगर नताइज तवक्को के मुताबिक नहीं मिलते। खुशियाँ आते आते रुक जाती हैं और दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगती है। ऐसे में अक्सर लोग समझ नहीं पाते कि आखिर उनकी ज़िंदगी में रुकावटें क्यों बढ़ रही हैं। आज हम इस मौजू पर बात करेंगे कि एक्वेरियस के लिए ऐसे ताकतवर रूहानी तरीके और ख़ास वज़ाइफ जो बदनज़री और हसद के असरात को कम करने में मददगार साबित होंगे। ये वो तरीके हैं जो ना सिर्फ रूहानी सुकून देते हैं मगर इंसान के इर्द गिर्द एक पॉजिटिव हिसार भी काम करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बरकत, सुकून और कामयाबियाँ दोबारा लौट आएँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हर आने वाला तरीका पहले से ज़्यादा ताकतवर और मौसर होगा। पिछले दिनों चैनल पर एक वीडियो एक्वेरियस की नज़र बद और हसद के हवाले से अपलोड हुई है, जिसमें बहुत सारे मेरे बहन भाइयों ने इस बात का इजहार किया कमेंट्स में कि नज़र बद और हसद का हल भी बताया जाए। तो आज की वीडियो आप तमाम लोगों की नज़र है जो चाहते थे कि वीडियो में उनको ऐसे अमल और ऐसा रूहानी तरीका बताया जाए, ऐसे ख़ास वज़ाइफ बताए जाएँ जो एक्वेरियस अफराद को ख़ास तौर पर नज़र बद और हसद से बचा सकें। इसलिए वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिए। एक्वेरियस आप लोगों के लिए बदनज़री से बचाव का पहला और इंतहाई मौसर रूहानी तरीका आयतुल कुर्सी का रोज़ाना मामूल बनाना है। रूहानी रवायात में आयतुल कुर्सी को एक मजबूत हिफाजती हसार मानने वाली आयत माना जाता है, और इसकी बरकत से इंसान के इर्द गिर्द एक ऐसा रूहानी दायरा कायम होता है जो नेगेटिव असरात को कमज़ोर कर देता है। आप लोग चूँकि हसास मिजाज रखते हैं, इसलिए आप लोगों पर नज़र बद के असरात बहुत जल्द ज़ाहिर हो जाते हैं, और इसी वजह से आपके लिए ये वजीफ़ा ख़ास अहमियत रखता है। कोशिश करें कि हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम करें। ये एक मज़बूत रूहानी हिफाजत का ज़रिया है। इसी तरह रात को सोने से पहले भी यही अमल दोहराना आपको फ़ायदा देगा। जब इंसान मुसलसल चंद दिन, चंद हफ्ते और चंद महीने इस मामूल को जारी रखेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर एक सुकून पैदा होगा, बेचैनी में कमी महसूस होगी। ये अमल ना सिर्फ बदनज़री से बचाव के लिए मददगार है, बल्कि ज़हनी सुकून और दिल के इत्मीनान के लिए भी मौसर है। कोशिश करें कि आप इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें और तमाम उम्र इसको जारी रखें, ताकि जो असरात पहले आ चुके हैं वो भी ख़त्म हो और आइंदा आप इस किस्म के असरात से महफूज रहें। दूसरा रूहानी अमल या रूहानी तरीका जिसे आप कह लें, वो है या हाफिज़ों का विर्द करना। या हाफिज़ों अल्लाह ताला के उन मुबारक नामों में से एक है जिसके मायने है हिफाजत फरमाने वाला। जब इंसान इस नाम को दिल की गहराई से पढ़ता है, तो इसके इर्द गिर्द एक ऐसा रूहानी हिसार कायम होने लगता है जो नेगेटिव असरात को कमज़ोर कर सकता है। आप लोग चूँकि अक्सर दूसरों की तवज्जो का मरकज़ बन जाते हैं, इसलिए इस विर्द की आप लोगों को ख़ास ज़रूरत है। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि रोज़ाना किसी भी वक्त जो आपके लिए सबसे मुनासिब हो। बेहतरीन तो है कि सुबह फजर की नमाज के बाद, लेकिन फिर भी जो आपके लिए सूटेबल वक्त है, उस वक्त में आप मुकम्मल ध्यान और तवज्जो के साथ अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 111 मरतबा या हाफिज़ों पढ़ें और अपने ऊपर दम कर लें। ये अमल आप लोगों को मुसलसल 21 दिन तक जारी रखना है। अगर आप इसे मुसलसल 21 दिन तक जारी रखते हैं, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आप अपने अंदर पॉजिटिविटी महसूस करेंगे। कई लोगों के तजर्बात से महसूस हुआ है कि इस विर्द के बाद दिल की घबराहट कम होने लगती है, ज़िंदगी में सुकून का एहसास बढ़ता है। इसलिए आप लोगों के लिए ये विर्द एक मज़बूत रूहानी ढाल बन सकता है। तीसरा रूहानी तरीका जो आप लोगों के लिए नज़र बद से बचने का है, वो है नमक वाले पानी का इस्तेमाल। नमक को नेगेटिव एनर्जी कम करने के लिए बहुत बेहतरीन समझा जाता है, और इसी वजह से इसे मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपका ताल्लुक़ एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन से है, आप बार बार थकन, बेचैनी या गैर मामूली सुस्ती महसूस करते हैं, तो ये अमल आपके लिए बहुत मुफीद है। आपने कोशिश ये करनी है कि हफ़्ते में 1 या 2 बार नहाने के पानी में 1 मुट्ठी मोटा नमक शामिल करके गुस्ल करें। ये आसान और मौसर तरीका है। इस अमल के दौरान ये नीयत रखें कि अल्लाह ताला आपको हर किस्म की नज़र बद और नेगेटिव असरात से महफूज कर रहा है। कई अफराद के तजर्बे में मैंने ये महसूस किया है, कई लोगों
लोगों पर मैंने ये तजर्बा करवाया है। इस अमल के बाद आप जिस्मानी तौर पर ख़ुद को हल्का फुल्का और ज़हनी सुकून महसूस करेंगे। एक्वेरियस अफराद के लिए ख़ास तौर पर ये अमल इसलिए भी मुफीद है क्योंकि ये ना सिर्फ जिस्म को ताज़गी देता है बल्कि रूहानी तौर पर भी पॉजिटिव एनर्जी पैदा करने में आप लोगों की हेल्प करता है। इसी तरह एक्वेरियस अफराद के लिए बदनज़री और हसद से बचाव का नहायत ताकतवर रूहानी तरीका सूरह फलक और सूरह नास का मामूल बनाना है। ये दोनों सूरह मुबारक रूहानी हिफाजत के लिए इंतहाई अफजल तरीन मानी जाती हैं क्योंकि इनमें अल्लाह ताला ने हर किस्म के शर, हसद और नज़र-बद से पनाह मांगना इंसान को सिखाया है। एक्वेरियस अफराद चूँकि अक्सर अपनी जहानत और मुनफरिद अंदाज़ की वजह से दूसरों की तवज्जो का मरकज़ बन जाते हैं, इसलिए इनके लिए ये रूहानी हिसार ख़ास तौर पर बहुत मुफीद है। कोशिश करें कि हर रोज़ सुबह और शाम को, यानी सुबह नमाज फ़जर के बाद और शाम को नमाज मगरिब के बाद 3-3 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर अपने ऊपर दम करें और अगर मुमकिन हो तो अपने घर के चारों कोनों में हल्का सा दम कर देना भी बहुत मुफीद समझा जाता है। इस अमल को मुसलसल जारी रखने से आपके इर्द गिर्द एक ऐसा रूहानी हिसार कायम होगा जो हसद और बदनज़री के असरात को कमज़ोर करने में आपकी हेल्प करेगा। इस मामूल के बाद आपके दिल की बेचैनी कम होगी, घर के माहौल में सुकून बढ़ेगा। एक्वेरियस अफराद के लिए ये अमल एक मजबूत रूहानी ढाल का किरदार अदा कर सकता है। एक्वेरियस बदनज़री से बचाव का एक नहायत मौसर मगर नज़रअंदाज किए जाने वाला तरीका सदका देना है। सदका ना सिर्फ मुश्किलात को टालता है बल्कि इंसान की ज़िंदगी में बरकत और आसानियाँ पैदा करता है। जब इंसान किसी ज़रूरतमंद की मदद करता है तो उसके बदले में अल्लाह ताला की ज़िंदगी से कई छुपी हुई मुसीबतों को दूर फरमा देता है। चूँकि अक्सर आप लोग बड़े ख्वाब और बड़े प्लान्स रखते हैं, इसलिए आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि अपनी कामयाबियों को बरकरार रखने के लिए सदक़े को मामूल बनाएं। इसका सबसे मौसर और आसान तरीका ये है कि हर जुमेरात या जुमे के दिन अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कुछ न कुछ सदका ज़रूर दें, चाहे वो थोड़ी सी रकम ही क्यों ना हो, और या किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाएं। सदका देते हुए हमेशा दिल में ये नियत करें कि अल्लाह ताला आपको हर किस्म की बदनज़री और हसद के असरात से महफूज रखे। जब इंसान मुसलसल सदका देने का मामूल बना लेता है तो इसकी ज़िंदगी में अचानक आसानियाँ पैदा होने लगती हैं और रुकावटें कम होने महसूस होती हैं। आप लोगों की ज़िंदगी में ये अमल ना सिर्फ हिफाजत का ज़रिया बन सकता है बल्कि आपकी किस्मत के दरवाज़े भी खोल सकता है। और कोशिश करें एक्वेरियस आपके डेली बेसिस पे आप जब भी खाना खाने बैठते हैं, आप 1 रोटी खाते हैं या 2 रोटी खाते हैं, तो उससे पहले खाना शुरू करते हुए पहले 2 या 3 नवाले जितना आप दे सके अलग कर लें। उसके बाद अपनी रोटी खाएं और खाना खा लेने के बाद उन नवालों के बारीक बारीक नवाले बनाकर परिंदों को डालें। ये अमल आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद देगा ज़िंदगी के तमाम मामलात के हवाले से। ख़ास तौर पर नज़र बद और हसद से बचाने के लिए ये अमल बहुत ही कारगर है। कोशिश करें कि इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। आप लोगों की बदनज़री से बचाव के लिए ताकतवर रूहानी तरीके हैं। अगर इखलास और यकीन के साथ आप इनमें से कोई भी एक तरीका इख्तियार करेंगे तो इसके असरात आप ज़िंदगी में वाज़ेह तौर पर महसूस करेंगे। कोशिश करनी है आप लोगों ने कि जितने मैंने तरीके बताए हैं उनमें से आपने किसी एक तरीके पर अमल करना है और सदका और जो रोटी के नवालों में से छोटे छोटे नवाले बनाकर परिंदों को देने हैं वो आपने ज़रूर करना है। इसके साथ साथ जो पढ़ने के लिए वज़ाइफ बताए गए हैं उनमें से आप जो वज़ीफ़ा पढ़ना चाहें आप वही पढ़ सकते हैं। इसके लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं। अगर मैंने ये वीडियो बनाई है तो ज़ाहिर है कि इजाज़त के तहत ही बनाई है। आप इसे पढ़ें और फिर बताएं कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ महसूस की हैं। अगर आपका ताल्लुक़ एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन से है और आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी नेगेटिव असरात से महफूज रहे तो आज ही इन अमाल को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आप जानें कि एक्वेरियस के लिए ख़ास दिन, मखसूस दुआएं और वो राज कौन से हैं जो किस्मत को मजबूत बनाने में आपकी हेल्प करेंगे, तो कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर लिखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समझ करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।